नमस्कार, स्वागत आपका है एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसे गुदड़ी के लाल से मिलाएंगे, सुपरस्टार हीरो, असली फिल्मों में आपने नकली हीरो देखे होंगे। आपको प्रेरणा देगी ये स्टोरी, आपके बच्चों को और आपका मोरल डाउन होगा तो ये स्टोरी ज़रूर निकाल के देख लेना। नाम दीपक, मात्र उम्र 25-26 साल। साहब घर से निकला 2013 में, साहब सरकारी स्कूल में पढ़ के निकला। आज राष्ट्रपति से अवार्डेड होने जा रहा है, अमेरिका में अवार्ड मिला, मलेशिया, कई देशों में इनाम जीत चुका है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी यानी कि तस्वीरें बनाता है। और जब राष्ट्रपति अब सम्मानित होगा, वो खुद अपनी माँ की फ़ोटो बनाई है, और फ़ोटो भी ऐसी आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि गांव की महिलाएं वो चक्कर भूसा बनाया है, उसके अंदर गोबर, दूध, भैंस का सानी वगैरह वहाँ फंस के रह जाते और काम कर नहीं पाती। उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया है ये नाम दीपक। और इनका घर दिखाता हूँ छोटा सा, ये आपके लिए प्रेरणा के लिए है। मैं किसी की ज़िंदगी की वो नहीं दिखा रहा तस्वीर, मैं आपको किसी को हरासमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अगर ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। पिताजी बीमार, माताजी, 3 भाई, और साहब एक कमरा रहने के लिए। आप कभी भी नहीं सोचेंगे, आप हमेशा माँ बाप को दुखी करते हो कि हमारे पास पैसा नहीं, अच्छे जूते, अच्छे पैंट, अच्छे स्कूल, अच्छे बसें, अच्छी कमरा चाहिए तो पढ़ाई करेंगे तो हम करेंगे। और साहब ये होते हैं असली ब्रांड एम्बेसडर, देश के हीरो, जो कुछ सिखा के जाते, कुछ करके जाते हैं। हिमांशु लांबा अंदर का नज़ारा दिखा दो थोड़ा सा। ये दीपक का घर है, राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला है इनको। ये तस्वीर देख लीजिए, दिखा दीजिए। छोटा सा पिताजी बीमार हैं काफ़ी वर्षों से, ये देख लीजिए। मात्र इनकी रसोई दिखाता हूँ मैं, 1 करोड़ की रसोई है। ये तस्वीर देख लीजिए ये दीपक की। और आज राष्ट्रपति से अवार्डेड होने जा रहा है ये इसके जुनून और जोश और जज्बा और हिम्मत। दीपक को पता था अगर मैं कुछ करूँगा तो ही मेरे माँ और पिता की खुशियाँ आएंगी। साहब 2013 में इसने गांव छोड़ दिया था सरकारी स्कूल में पढ़ के। सिर्फ ये कमरा है, यही खाना, यही सोना। 3 लड़के, 2 माँ और पिता। दीपक बाहर रहता है, 2 इसके भाई हैं। पुरानी छात कड़ियों की। साहब बारिश आ रही है, अंदर ज़्यादा टपकती है, बाहर कम टपकती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सोना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे कपड़े हैं। और ये दीपक के जो राष्ट्रपति से अवार्डेड होने जा रहा है उसका मकान है ये। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। साहब अंदर भाग होती है इन लोगों के, और इनका गोल निश्चित होता है कि मुझे मरने से पहले कुछ करना है और बहुत बड़ा कुछ करके जाना है। ये दीपक की है। हम दीपक से मिलवाते हैं, उनके माता पिता से और उनके पूरी फैमिली से बातचीत करवाते हैं। तो हमारे साथ दीपक, उनके माताजी, पिताजी, परिवार के सदस्य, 2 भाई हैं और पिताजी हैं, और साहब 3 भाई और पिताजी हैं। साहब गाँव में कैसी दिनचर्या, कैसे रहते हैं लोग, सब पता है। और ये फिर प्रजापत समाज से आते हैं, कुम्हार जाति से। अपनी दिनचर्या, रोज़ खाना पीना, अपने जैसे बर्तन वगैरह जैसे इनका काम होता है, 2 दिन से करते हैं। मेरे साथ दीपक। दीपक कैसे हैं, क्या है? जी मैं अच्छा हूँ एकदम। बहुत बड़ा सम्मान मिला है आपको जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। छोटे से मकान में आज भी 3, 2, 5, 6, 7 लोग रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में आप यहाँ पे, और आप राष्ट्रपति से सम्मान पाने वाले हैं। एक आपने ऐसी वो तस्वीर बनाई है, अमेरिका, मलेशिया, सब जगह सम्मान पा। थोड़ा बताएंगे क्या? मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो फाइन आर्ट से हुआ है। तो बैचलर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से किया। उसके बाद मैं मास्टर्स करने बनारस चला गया। उसके 1-2 साल तक बीच में कोरोना आ गया। 2019 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद मैंने पेंटिंग रेगुलरली शुरू किया है, पिछले जून में शुरू किया था। तो उसके बाद कुछ मिनिएचर फॉर्मेट को लेके, मिनिएचर जो पेंटिंग हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग है, उसी तरीके को उठाते हुए, उसी तरीके को यूज़ करते हुए मैंने काम किए हैं। तो मम्मी को लेके, मम्मी की जो लाइफ है भैंसों के इर्द गिर्द, उसी आइडिया के ऊपर मैंने काम बनाया है। तो पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं जो अभी राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं दीपक को। वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। तो दीपक, जैसे लोगों ने अभी वो तस्वीर देखी, बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई है वो जो मम्मी की, तो उसमें दर्शाया क्या गया, थोड़ा बताएंगे ये तस्वीर? एक्चुअली मैं जब गांव में आता हूं तो देखता हूं कि
यहाँ की वुमेन है, मतलब कहीं बाहर नहीं जा मेरी मम्मी अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुँची हैं कभी भी, शायद अभी जाएंगी वो जब भी अवार्ड मिलेगा मुझे। तो मैं उनकी लाइफ को देख के मुझे लगता था कि इसके ऊपर मुझे कुछ काम बनाना चाहिए, जो यहाँ की वुमेन है उसके ऊपर मुझे काम बनाना चाहिए। तो मैंने उसी सिंपल आइडिया को लेके उस पेंटिंग के ऊपर काम किया। जैसे बहुत सारे बफेलोज के फिगर बनाए, उसके अंदर उनको डाला, और चक्रव्यूह को यूज़ करते हुए कि चक्रव्यूह में हम घुस सकते थे लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो बफेलो को मैंने उस चक्रव्यूह में यूज़ किया है कि मम्मी की जो लाइफ है वो उस काम में डेली रूटीन में घुस जाती हैं, लेकिन उससे वापस आना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। वो दिखाया है सारा, ऊपले थापना, गोबर थापना, चाट बेना, दूध निकालना, सानी चारा भैंस का नहलाना, फिर दूध निकालना, फिर दूध बिलोना, फिर दूसरे दिन वही काम। यानी कि गांव की महिलाएं उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती पूरी जिंदगी, यानी कि कुछ बड़ा सोच नहीं पाती, कहने का मतलब। जी जी जी, कहीं भी अगर रिश्तेदारी में गए तो वापस आना शाम के, क्योंकि दूध नहीं देगी भैंस, तो उसी चक्कर में वो कहीं बाहर भी नहीं निकल पाती हैं, और पूरी की पूरी लाइफ उनकी इर्द ही एक जगह पर बीत जाती है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो उन्हें पता नहीं रहता है। तो वो जब मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं निकलेंगे कहीं भी, उनको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैंने उसी सिंपल थॉट के ऊपर मैंने वो काम बनाया। तो कभी सोचा था इतनी आपके पूरे हिंदुस्तान में आपका नंबर आएगा और आप वहाँ से अच्छा खासा इनाम और राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, कभी ये दिमाग में लेके बनाई थी तस्वीर? या फिर भगवान को यही मंजूर था? जी, शायद यही मंजूर था, आइडिया नहीं था कि मैं पेंटिंग करूँगा। एक बार मैं पूरा फोटोग्राफी करने लग गया था प्रोफेशनली, उसके बाद कोरोना आ गया तो उस टाइम मैंने फोटोग्राफी वो बंद हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से। तो उसके बाद मैंने फिर से वो पेंटिंग दोबारा शुरू किया, क्योंकि हम पेंटिंग अकेले कर सकते हैं लेकिन फोटोग्राफी के लिए भीड़ चाहिए होता, आपको किसी दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा। तो इस कारण से पेंटिंग दोबारा शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू पेंटिंग ही कर रहा हूँ उसके बाद। तो मेरे साथ दीपक बने हुए खास बातचीत में। और साहब वो कहते हैं ना कि आप पहले करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। कोई भी काम कर लीजिए साहब, खून पसीना बहाना पड़ता है, जब जाके सेलिब्रिटी बनता है इंसान। और साहब सेलिब्रिटी बनने के लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना साहब हिम्मत की ज़रूरत है, ना ताकत की ज़रूरत है, सिर्फ दिमाग, जुनून और जोश चाहिए। रात को सोते समय वही चीज़ घूमनी चाहिए। पागलों जैसी जब आपकी हालत हो जाएगी, जिस चीज़ के आप पीछे पड़े हैं, ये समझ लेना आप सफलता के नज़दीक हैं। तो आप घर से गए, सरकारी स्कूल में पढ़े आप? जी, मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है, गांव से 10th तक। उसके बाद मैंने 11th और 12th मेरा गवर्नमेंट स्कूल बारडा से हुआ है। तो क्या पापा के पास पैसे नहीं थे? पापा के पास, पापा को करीब 17-18 साल पहले मिर्गी की शिकायत हो गई थी, उसके बाद इनका काम बंद हो गया। तो रिलेटिव ने बहुत हेल्प की, मेरे गांव ने बहुत हेल्प की है इसमें, गांव के लोगों ने पैसा दे के हेल्प की है, और मेरे बुआ का लड़का है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो आप अपने पुश्तनी काम में भी आ सकते थे। आपका पुश्तनी काम जैसे बर्तन बनाना मिट्टी के, आजकल तो ये भी बहुत अच्छा खासा चला हुआ है, दोबारा ट्रेंड आ चुका है, सभी लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाने लगे हैं। आजकल ये सोना चांदी चांदी ये लोहा ये सब लोगों ने हटा दिया है, स्टील वगैरह। अब सबको पता चलेगा, बीमार होने लगे तो मिट्टी के बर्तन सब, तो अब ये भी कर सकते हैं। जी, एक्चुअली मेरे घर पे ये प्रैक्टिसिंग में नहीं है मिट्टी के बर्तन बनाना, तो वो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता। मेरे घर पर तो खेती हो रहा है, तो खेती उतना है नहीं हमारे यहाँ, तो ऑलरेडी हैं मेरे 2 भाई वो खेती की देखने के लिए। मैं बाहर जा सकता तो मैंने बाहर जाना सही समझा, तो बाहर जाके ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, अच्छा अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने गांव के लिए कुछ कर पाऊँ, तो ऐसा ही मोटिव था कुछ। तो यहाँ से जब गए आप सरकारी स्कूल में पढ़ के गए, तो आपने कौन सी कहाँ क्या पढ़ाई की आपने, जैसे आप सीधा पहुँच गए दिल्ली? नहीं, सीधे नहीं, मैंने 12th करने के बाद 1 साल का मैंने यहाँ पर ड्राइंग टीचर का कोर्स होता था पहले, अभी बंद हो गया वो, आर्ट एंड क्राफ्ट का, वहाँ गवर्नमेंट में मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने एक बार एंट्रेंस दिया था कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का, वो उस टाइम बहुत बड़ा नाम था, अभी भी है, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है वो इंडिया का। तो उसमें एडमिशन लेने का मेरा मन था कि काश उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो, लेकिन सीट बहुत लिमिटेड रहती हैं उसमें, 40 सीट रहती हैं ऑल ओवर इंडिया, तो फाइट करना पड़ता है आपको काफ़ी। तो मैंने 1 साल दिया था उसमें, एंट्रेंस मेरा नहीं हुआ था। देन दोबारा
मैंने ट्राई किया, उस बार हो गया, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। 4 साल वहाँ पर रहा, मैं पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से एंट्रेंस दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना। पैसे कौन भेजता था? पिताजी इतने समर्थ नहीं है, अब आपके पास पैसे भेजेंगे, बाकी जो बच्चे हैं घर के उनको सही देखभाल करेंगे या घर चलाएंगे, लड़कियों की देखभाल करेंगे कि आपकी कहाँ से, या खुद ही अपना गुजारा बसर कर करके आप पढ़ाई की आपने आगे आगे? शुरुआत में मैं जब दिल्ली में था तब मेरी बुआ के लड़के ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है। उसने पैसे कभी दिक्कत नहीं होने नहीं दिया मुझे। और बाद में गांव में भी बहुत लोगों ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि उन्हीं के पैसे से मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि मतलब मामा ने, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, सब लोगों ने सब मिलके बहुत हेल्प किया है, उनकी वजह से मैं पढ़ पाया हूँ। क्योंकि पापा बीमार होने के बाद काम बंद हो गया एकदम से। और तो हालांकि जो पापा का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब हम ही लोगों में है। तो अभी तो घर वगैरह तो है नहीं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं तो आगे चीज़ें ठीक होंगी शायद। ठीक करेंगे जी जी। जी। धर्मपाल नाम है आपका? हाँ जी, कितनी उम्र? मेरी 56 साल है जी। तो पता है बेटा राष्ट्रपति से सम्मानित होने जा रहा है, पहले अमेरिका में भी $1500 ले चुका है, इनाम जीत चुका है, मलेशिया वगैरह, क्या कहेंगे? मतलब भगवान ने जो कराया, जो कुछ ठीक कराया जी, वो भी मतलब इतने मेहनत करके ना, मतलब ये भी वो करता रहा, मतलब और ठीक लाइन पर शुरू से मतलब चलता रहा। और हम भी लाइन पर मतलब बच्चों की देखभाल के लिए, मतलब भैंसों का पालना, मतलब और क्यों करना, मतलब जिस तरह को काम हो तो वो अपने करता रहा। खाने के लिए नाज है, मतलब खेती से हो जाना। तो आपको पता था भाई बिगर पैसा इतना आपके पास नहीं है, बच्चों को वो सुविधा नहीं दे पाए जो और बच्चे लेते हैं, अच्छा पहना, अच्छा खाना, अच्छा खर्चा करना, तो इतना तो आपके पास कुछ है था नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी रखने, साथ में मकान भी छोटा, बच्चियों को भी देखना, तो फिर क्या कैसे कैसे किया आपने? मतलब ये भैंसों का मतलब पालना था ना, ये तो सबसे जरूरी था जी। इसमें मतलब और कुछ और जिसके पर गया नहीं तो उसी से मतलब किसी मांगे पैसे तो उसी ने दे दिए, उसको वापस कर दिया। इस मतलब काम चलता रहा जी। तो बेटा ने झंडा गाड़ दिया, क्या क्या कहोगे? बस जन्नत भगवान ने तो मतलब जो कराया, जो कुछ ठीक कराया जी, वो तो देखो जो किसे क्या होगा, बताओ कोई आया उनसे बताओ, जो तारीख वारा होगी पता लगा भगवान ने क्या किया। तो आपने सोचा था कि बेटा का नाम आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, और बेटा इतना बड़ा इनाम राष्ट्रपति से लेगा, इतना पैसा आएगा, तो कभी ये दिमाग में था आपकी, या फिर घर से गया जन यूँ गया होगा अभी ऐसे ही पढ़ लेगा जो ये कर लेगा, मतलब कुछ ना कुछ लाइन मतलब ठीक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी? हाँ, नौकरी मिल जाएगी और क्या। ये आपने ये नहीं कहा ये फोटो बनाइए? ना ना, फोटो तो बनाना है, मतलब ये वो पास हो गया तो उसमें तो पहले भी पास हुआ था अमेरिका से, मतलब दूसरे नंबर पर आया था जी। 120 देशों का वो कंपटीशन था टॉप का, उनमें भी दूसरा नंबर आया था। इसका $15 दिया था इनाम का। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशिला जी। अब आप कह रही हैं इनका माइंड ठीक नहीं, आपकी तो फोटो सबकी पूरी, और पूरे हिंदुस्तान में आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपकी फ़ोटो खरीद रहे हैं। कितनी उम्र? उम्र जी 47 साल। आपकी फ़ोटो बहुत बिक रही हैं, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, तो आपको पता था आपकी फ़ोटो? नहीं जी, कोई पता नहीं था जी। हम तो कुछ कमाया, मजदूरी करी, वैसे हम कमाया कुछ, वो इसके ऊपर लगाई गए जी। आगे भाई ले तू काम कर, तेरा आगे बढ़ तू। तो इसने पिताजी की फ़ोटो नहीं बनाई, आपकी ही बहुत बनाई, आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। पिताजी का वो तो इसका काम है जी। हाँ, मेरी फोटो तारी गया और बनाई गया। यानी कि अब शादी तो है नहीं, अब भाई बहू कहाँ से लेके आएगा, तो इससे अच्छा भाई बाहर किसी के उतारेंगे तो कोई गुस्सा होगा, तो अपनी माँ की फ़ोटो उतारी और ख़राब करी, उतारी ख़राब करी, एक अच्छी बन गई। हाँ जी, बनाई गया। अब इनाम मिलेगा राष्ट्रपति से, तो हूँ बहू बेटा लेके जाएगा जी, जिसकी फ़ोटो बनाई थी वो सामने खड़ी है, ये है मेरी माँ, हाँ जी, तो जाएंगे आप? जाएंगे जी। अगर नहीं लेगा तो बेटा? नहीं ले जाएगा जी, ले जा क्यों कर कौन गा। और अच्छा, ये फ़ोटो फाटो बनाता था, आपको पता था कुछ ऐसा फ़ोटो बनाता है? हाँ, न्यू तो बेरा था जी, आग भी वो बना से इसने शुरू में जी एक छोटी सी फोटो बनाई थी बीत के ऊपर, मार घर नहीं जित पाछा न्यू इसका न्यू रुचि सी हो गया कि मैं ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा। तो आप डांटते बहुत थे कि ये उल्टा सीधा काम मत करे, फोटो चक्कर में मत पड़े, और तू अपने नौकरी पैसा पकड़ ले। नहीं जी, कौन डांटा नहीं हमने तो।
हम खा तेरा मर्जी कर ना वो ही काम कर ले। तो इनाम अमेरिका जीता, मलेशिया जीता, अब यहाँ से 2 लाख रुपए राष्ट्रपति से सम्मानित, पूरे भारत में अच्छा नाम कमा लिया, तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगा जी। तो दूसरे बेटे क्या कर रहे हैं दोनों? एक तो यो बीएससी करके नहीं भी वो फाइनेंस में लग गया जी, और एक छोटनिया पड़ा है जी, वो बीए पास को नहीं हुई से उसकी। तो तीनों शादी? ना जी, कुंवारे तीनों। तीनों कुंवारे हैं, तीनों कुंवारे, तो शादी नहीं करेंगे अभी? शादी जी घर दिखाऊंगी आपने हमारा। अच्छा हाँ यूँ तो मेरे जेठ का है, अच्छा। मेरी बहन का, और उसमें बौलिया के क्या हम बाड़ांगे नहीं, देखियो आप। तो ये देख लीजिए, आपकी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं साहब। ये जो लड़का जहाँ से गया है साहब, ना साहब किसी की मदद, ना जेब में पैसा, और ना सिर्फ इनका एक ही टारगेट था, यहाँ पे जुनून जोश और आग भरी हुई थी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है और कहाँ जाना है वो भगवान देखेगा, लेकिन इनका टारगेट एक ही था कि मुझे कुछ करना है अगर घर छोड़ के आया हूँ। साहब बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी आप गूगल पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यहाँ से गए क्या सोच के निकले थे घर से? जी, उस टाइम में जब मैं घर से गया हूँ तो मुझे ऐसा था कि मुझे बस अपना एजुकेशन लेना है, कुछ अच्छा एजुकेशन में अच्छा करना है। ऐसा नहीं सोचा खाली हाथ घर पे वापस जाना है, या ये सोच के गए थे कुछ बहुत बड़ा धमाका करके घर पे? नहीं, ऐसा कुछ बहुत कुछ सोच के नहीं गए थे, बस ऐसा ही था कि एजुकेशन अच्छे से लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए ताकि कहीं अच्छे सेटल हो जाएं। उस टाइम यही था कि कहीं जॉब कर लें। तो जी 2 रुपये लगे न तो 1 रुपया खर्चा जी इसने भी, आपकी लाइफ खातर तो बन गया जी। इवन्यू जाना माना दे दिए 1500 रुपये, तो मैं 1000 खर्चा कर दूँ, 2000 कर दूँ, न्यू नहीं करया जी इसने। 1 भी रुपया होया न तो वो गोज में पाया जी, इसका खर्चा नहीं करया जी इसने। पैसे की कीमत साहब वही जानता है जिसने जिंदगी की मुसलिफी की जिंदगी जी हो, जिनको एक पैसे की दिक्कत हुई हो, जिनको साहब एक रुपए के लिए खून पसीना एक करना पड़ा हो। और साहब बाप की कमाई दौलत तो कोई भी उड़ा सकता है साहब, ये डिजर्व नहीं करता। आपके पिताजी ने आपके पास 50 करोड़ रुपए छोड़ा है साहब, वो अलग मैटर है साहब। मैटर ये करता है जिंदगी में आपने किस लिए जन्म लिया है, आप करना क्या चाहते हैं, पिताजी की दौलत पे ऐश करना या फिर कुछ अपना एजेंडा, अपना नाम, अपना गोल फिक्स करना चाहते हो साहब। ऐसो आराम तो कहीं भी कर सकते हो, और साहब पिताजी की दौलत पे ऐश कभी भी कहीं भी कर सकते हो। कोई भी सुन रहा है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में खबर को देख रहे हैं आप हमारी, लेकिन अपना भी कुछ साहब धरती पे जन्म लिया है तो फर्ज बनता है कि अपन लोग भी कुछ करके जाएगा, धमाका मचा के जाएगा। और इस लड़के को पता था साहब यहाँ मेरे माताजी पिताजी खुशियाँ मेरे से होके निकलती हैं, और ये घर छोड़ के चला जाता है, इसको ये नहीं पता जाना कहाँ है, करना क्या है, खाना कहाँ पे है, रहना कहाँ पे है। और माताजी आप कंजूस बहुत है, क्यों इतने कंजूस क्यों? नहीं, कंजूसी नहीं की कभी। माताजी कहते हैं कि 1500 रुपये, तो इसका मतलब पैसे बर्बाद नहीं किए कभी आपने? नहीं, पैसे जब मुझे पता है कि घर वाले किसी से मांग के पैसे भेज रहे हैं तो मुझे उसी में काम चलाना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना मैनेज वो भी रख लेते थे आप बचा बुछू के? वो मैनेज करना पड़ता है पैसा। बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसा ही ख़त्म हो गया है। तो एक बार मैं बनारस में था उस टाइम, तो पूरा सब पैसा ख़त्म हो गया है और मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है। बस आलू है मेरे रूम पर, थोड़ा तेल है और आटा है 20-22 रुपए। तो वो 2-3 दिन चल गया, उसके बाद फिर से कुछ ख़त्म हो गया, पैसा ही नहीं है एक भी। मैं फ़ोटोग्राफी करने निकल रहा हूँ, डेली निकलता हूँ, पैदल जा रहा हूँ क्योंकि ऑटो का पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, 5 रुपये भी नहीं है। तो उसके बाद मैंने मतलब घर पर फ़ोन कर दिया कि ऐसे रो के कि मतलब अब मेरे पास नहीं है एक भी रुपया, कि मतलब भूखे नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कुछ पैसा भेजा। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मेरा अवार्ड लग गया था अमेरिका का। उसके करीब वो दिसंबर की बात है, उसके बाद जनवरी में रिज़ल्ट आया था। उसके बाद मेरा करीब 1,10,000 के अराउंड वो पैसा आया। उसके बाद मुझे गूगल से भी कुछ काम मिल गए, गूगल आर्ट एंड कल्चर से उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे, जो इंडिया के हेड हैं। तो मैंने गूगल के लिए कुछ 2 प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उसके बाद और कुछ मेरा कमर्शियल वर्क चल रहे थे वहाँ पर। जो ही मेरा अवार्ड लगा तो मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया सडनली एकदम से। मुझे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलने लगे,
लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया, तो उस वजह से वो फोटोग्राफी वाला काम मुझे सारा बंद करना पड़ा। तो जो प्रोजेक्ट कुछ अधूरे रह गए, तो उसके बाद फिर 2 साल ऐसे ही रहा, थोड़ा बहुत काम चलता रहा। मैं एग्ज़ाम दे रहा था, नेट की तैयारी कर रहा था, नेट वगैरह भी मेरा क्वालिफाइड है। तो उसके बाद फिर से मैंने काम शुरू किया ये जून में। तो जून के बाद ये 1 साल हुआ है, 1 साल में कुछ कुछ मेरे काम निकले हैं पेंटिंग, और एक अभी एक प्लेस ले रहा है मेरा काम धीरे धीरे। तो पिताजी अनपढ़ हैं? नहीं, पिताजी 8वीं पास है। माता जी? माता जी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं, दूसरी तीसरी। माँ और पिताजी अनपढ़ हैं साहब, किसी ने इनको बताया नहीं। यानी कि 18 साल के 2013 में ये घर से निकले, तो इनको ये नहीं पता था साहब पिताजी माताजी को करना क्या है बेटे को। लेकिन बेटों को जरूर ये इतना पता था कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुसरफी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। 2-3 दिन तक भूखे रहे हैं, पैदल फोटोग्राफरी की है, पैदल जा जा के ऑटो का किराया नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा आटा बचता है इनके पास, 3 दिन काम चलाते हैं बाहर रह के। उसके बाद घर से रोने लग जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं भूखा हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। घर वाले ने थोड़ा सा पैसा भेजा, फिर ये कहीं न कहीं इनकी भगवान ने सुनी। ये परीक्षा थी आखिरी इनकी भगवान ने। उसके बाद अमेरिका का और कई जगह इनका टूर लगा, ये घूम के आए, वहाँ पे इनको अवार्ड भी मिले। आज ये राष्ट्रपति से अवार्डेड होने वाले हैं। जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये बचपन में कुछ ऐसा लग रहा था ये कुछ करेगा बहुत बड़ा? पहले तो कौन लगा था जी? तो पहले शरारत ना, शरारती तो कदे काय कौन था जी। तो लागे क्यों कौन? लगा तो यो न्यू था, पढ़ा से सार था जी न्यू तो यो। हाँ, सरकारी में पढ़ा जी शुरू तक। तो आपने कही बेटा ये तस्वीर बना ली? ना जी, हम ना कौन कही जी। बकरी की बनाई थी आपने बचपन में? बकरी की? हाँ, बकरी की और मुष्टि की बनाई थी जी। मुष्टि का साड़ी बांध दी थी जी इसने। क्या बात है जी, बकरी और मुष्टि की। चूहा, मुष्टि बोले तो चूहा, चूहे के साड़ी पहना दी, चूहे को साड़ी पहना दी थी ऐसे? हाँ जी। और बकरी को? बकरी को भी। लंगोट बांध दिया? हाँ जी। बकरी को लंगोट पहना दिया था। ये शरारती दिमाग कहाँ से लेके? एक्चुअली वो कोई कार्टून कैरेक्टर था उस टाइम, तो उसमें माउस को यूज़ किया गया था, तो मैंने उसको ड्राइंग किया था। तो वो शायद उस टाइम 3rd या 4th क्लास में था मैं, तो हमने वो अपनी वॉल पर चिपका दिया था। वो काफ़ी दिन चिपका रहा, फिर धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस होता रहा, फिर धीरे धीरे समझ में आया, तो ऐसे इम्प्रूव हुआ है काम। अब माता जी तो सब जगह छा गए, अवार्ड मिलेगा तस्वीर से। वो पिताजी की कब आ रही है? हल रख के मंडा समा। देखता हूँ, अगर कुछ आइडिया मिला कि हाँ करना है काम, तो तब करूँगा। दीपक, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निरंतर चलते रहें, आप ऐसे ही नाम कमाते रहें, फेम कमाते रहें। फेम और नाम आएगा तो पैसा अपने आप आने लगता है, जब तक नाम नहीं तो पैसा नहीं। हम अपनी वैल्यू बढ़ाइए। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ साहब, पैसे की तरफ मत भागिए। आप जितना पैसे की तरफ भागेंगे पैसा आपसे दूर जाएगा। अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाइए। वैल्यू का मतलब अपना चेहरा, अपनी शक्ल, अपनी टीआरपी। पैसा अपने आप चल के आएगा, तो आपने अपने खुद की वैल्यू बढ़ाई है। जी, धीरे धीरे हो रहा है काम, चीज़ें हो रही हैं, प्लेस ले रही हैं चीज़ें। होपफुली ये सब ठीक हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। जी। तो आप कभी दिल्ली गए इनके पास? नहीं जी। तो आप जाएंगे? अब जाओगे जी, बुलाऊंगे तो। तो थोड़ा बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता है, कैसा लगता है? बढ़िया लगा जी। तो समझ लेता हूँ इनकी। हाँ, समझ जाओ जी। तो आप कुछ को तो बोलना को नहीं आओ जी। हम तो गाँव में रहा। हाँ, गोबर गेरा, भैंस पाली, पैसा कमाया, दूध घी का वो इस पर लगा दिया। नहीं, सारा इस पर थोड़ी लगाया, 2 बेटा और भी तो हैं। हाँ, और भी सर जी, ये भी सरकारी में पढ़े हैं जी दोनों। तो इन पर भी तो लगाया होगा। हाँ, इन पर भी थोड़ा बहुत फीस तो भरी सर जी। नहीं, थोड़ी बहुत क्यों, पूरी भरी है इनके साथ। अब सारा ठीक रहा, इनके सर फोड़ोगे? हाँ, यानी कि सारा पैसा इनसे ले। थोड़ा लगा है जी, ले इन पर, इस पर यो बाहर पड़ा, इस पर ज़्यादा लग गया थोड़ा बहुत। अब आपका काम चल पड़ा है, आपका नाम फेम, नाम होने के बाद सब कुछ आने लगता है। राष्ट्रपति से अवार्डेड बोले तो आपके पास बहुत ज़्यादा रस होगा काम का। सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो घर मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठे घुमाएंगे या फिर क्या? नहीं, घुमाना तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अभी तो हमारे पास घर नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करूँगा घर बनाया जाए। बहुत अच्छी बात है। रहने के लिए घर नहीं है,
जिस घर में बैठे हैं साहब, ये इनका खुद का मकान नहीं है, तो आपने झूठ क्यों बोला? ये इसी मकान में क्यों लेके आए हो आप? एक्चुअली मेरे घर पर उतना स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, पानी टपक रहा है अंदर। नहीं, पानी नहीं टपक रहा है, लेकिन एक कमरा है और एक किचन है उसमें। हाँ जी, क्या कहते हैं? उसमें भी पानी पड़ा जी, कड़िया में, अच्छा, वह लकड़ी की कड़ी से कमरा में, उनमें भी बीच का पानी पड़ा है जी। एक कमरा, एक हाँ, एक वो कच्ची रसोई है रोटी पौन की। 3 लड़के और लड़की, हाँ जी, ना लड़की कौन जी। तो 3 2 5 लोग, हाँ जी, एक बाहर रहता है, फिर भी 4 तो रहते हैं हाँ जी, 4 रास। उसी कमरे में टाइम पास हाँ जी, उससे हम टाइम पास करा जी। ये है असली हीरो गुदड़ी के लाल। सलूट करता हूँ मैं आपको, सलूट करता हूँ आपके जुनून को। अगर यहाँ से शिक्षा नहीं ली आपने तो कुछ नहीं ली। जिंदगी में सीख बहुत बड़ी होती है। अगर आप जब भी हिम्मत हारें, आप कहते हैं मुझसे हो नहीं पाता, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है, और टूट के बैठ जाएं, तो साहब इस नौजवान को देख लेना। रहने के लिए इनके पास घर नहीं है, पानी टपक रहा है, दूसरे के घर में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। ये कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इनका सिर्फ फ़र्क इतना था, इसको पता था मेरी माँ और पिताजी को मैं खुशियाँ दूंगा, तो वो कैसे दूंगा इसको पता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा तो रात को जगना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा तो भूखे पेट रहना पड़ेगा, सड़कों पे भटकना फिर पड़ेगा। वहाँ दादा लोग नहीं बैठे, आइए पुत्र आप हम हीरो बन जाइए फिल्मों में, आपको शूटिंग पे हीरो बना देते हैं जाते ही। साहब बहुत लंबा लाइफ लगानी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी के 13 से 23 साल, यानी कि इन्होंने 10 साल दिए हैं अपनी लाइफ के, सड़कों पे भटक भटक के, और आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये हैं असली हीरो। सैल्यूट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझसे बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।